सभी साथियों को नमस्कार। मैं मनीष राणा आज आपके बीच पहुंचा हूं राजस्थान की भूगोल की अगली क्लास लेकर, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के विस्तार की और किस तरह से अक्षांश रेखा जो है वो कितने डिग्री से कितने जिलों को काटती है वह भी पढ़ेंगे। साथियों सुनना ध्यान से, आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो अक्षांश की बात करेंगे। तो अपन पहले पढ़ते हैं राजस्थान का विस्तार। साथियों राजस्थान का विस्तार जो है वो कहां से कहां तक है, तो देखते हैं एक बार राजस्थान के लॉजिकली मैप के साथ। साथियों ये जो रेखा है, दो रेखाओं को किस नाम से जाना जाता है तो वो पढ़ते हैं। आपको पता हो तो राजस्थान का विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। कौन सी अक्षांश है साथियों? 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। इसी के साथ में अगर चर्चा करें तो आपका नाम मिलता है 23 डिग्री 3 मिनट पर, अर्थात ये कौन सी रेखा होगी? 23 डिग्री 3 मिनट पर। ये कौन सी रेखा होगी आपके? 30 डिग्री 12 मिनट। तो साथियों ये जो जिला आता है आपका वो कौन सा आता है? बोरकुंडा। कौन सा कुंडा साथियों? बोरकुंडा। किशनगढ़ में कुशलगढ़ वर्तमान आपके कौन से जिले में? बांसवाड़ा जिले में। साथियों ऊपर वाला जो 30 डिग्री 12 मिनट है यह कौन से जिले पर है? तो आप कह सकते हैं कौन से जिले पर रहेगा? इसका नाम मिलता है आपके श्री गंगानगर। कौन सा नगर साथियों? श्री गंगानगर। श्री गंगानगर का कौन सा गांव? कोणा गांव। इसकी अगर लंबाई की बात करें तो लंबाई अगर देखी जाए तो 826 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है साथियों? 826 किलोमीटर। 826 किलोमीटर राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है? लंबाई है। अगर चौड़ाई आंकी जाए तो चौड़ाई में अगर देखते हैं, हम बात करते हैं चौड़ाई की, तो आप चौड़ाई में धौलपुर का एक गांव है सिलाना गांव, धौलपुर में है। सिलाना गांव धौलपुर से लेकर आपकी सम तहसील का कटरा गांव है और सम तहसील आपके बेटा जी जैसलमेर में पड़ती है। कौन से मेर में? जैसलमेर में। यहां तक आपको बात समझ में आ गई। आगे चर्चा करते हैं राजस्थान की। अगर बात की जाए साथियों उसकी बात करते हैं। इससे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चर्चा करते हैं इसके बाद में। आगे चर्चा करते हैं साथियों, तो आगे सुनते हैं ध्यान से। जो राजस्थान जो है यह जो रेखा है यह आती है आपके 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। ये 23 डिग्री 3 मिनट से है। ये बीच वाली जो धौलपुर से सिलाना गांव वाली है इस रेखा को कहते हैं अपने 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अगर आपको पूछे राजस्थान को दो भाग में बांटने वाली कौन सी रेखा है, तो राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली रेखा जो है इस रेखा का नाम मिलता है आपके 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। तो लिख लेना साथियों सभी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है इसका मैंने आपको कहा है कि सर्वाधिक, क्वेश्चन क्या आएगा? सर्वाधिक जिलों के साथ लिखेगा एक बार फिर से साथ। के साथ किस अक्षांश रेखा की सीमा लगती है? इसका नाम मिलता है आपके 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा।
इसके अंदर कौन कौन से जिले आते हैं? तो लगभग 11 जिले आते हैं। देखते हैं कौन कौन से जिले आते हैं। नंबर 1 आपका आता है कौन सा? मेर, बाड़मेर। नंबर दूसरे का नाम मिलता है कौन सा? सांचौर। तीसरे का नाम मिलता है आपके जालोर। उससे अगले का नाम मिलता है आपके पालिका। किसका नाम मिलता है साथियों? तो लिखना सभी साफ साफ। इसका नाम मिलता है पालिका। तो पाली लिख सकते हैं आप। बाड़मेर, सांचौर, जालोर, पाली। मुझे ये बताओ आप इसके साथ में किसके साथ लगती है? तो आप सिरोही लिख सकते हैं, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी। 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने जिले हो गए? लगभग 8 जिले हो गए साथियों। बाड़मेर, सांचौर, जालोर, सिरोही, पाली, उदयपुर और राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और कोटा, बूंदी और 12 लिख लो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कितने जिले हो गए? कुल लगभग 11 जिले हो गए। तो साथियों, मध्यवर्ती जिला अपन ने बात की है सीमा की, या मध्यवर्ती जो अक्षांश रेखा है जिसे अपन ने कहा है 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, इसके अंदर आपके शुरू होती है कहां से? जैसलमेर से। जैसलमेर से लेकर धौलपुर तक लगभग कितने जिलों की सीमा लगती है? तो आप कहेंगे कितने जिलों की? तो आप कह सकते हैं 8 जिलों की सीमा लगती है। समझ गए? इसके अंदर जयपुर ग्रामीण और शहरी दोनों है। तो आगे चर्चा करते हैं, इसको साफ कीजिए। ये थी आपकी अक्षांश रेखा। अभी यहीं से एक क्वेश्चन और बन रहा है कि आपकी देशांतरीय रेखा कितने से कितनी है? तो आप इसी के साथ में लिख लीजिएगा। ये देशांतरीय विस्तार है। ये आपका मिलता है 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो आप लिखिएगा राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो आप क्या कहोगे? 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट उत्तरी पूर्वी देशांतर। यहां तक बात समझ में आ गई साथ? तो आगे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन क्या आता है कि राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्य उदय कहां होता है? ध्यान देना, राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उदय कौन से जिले में होता है? तो आप क्या कहोगे? और सबसे बाद सूर्य उदय कहां होता है? तो सबसे पहले आपको लिखना है बेटा जी धौलपुर का सिलाना गांव, और सबसे बाद अगर नाम मिलता है तो जैसलमेर के सम तहसील के कटरा गांव में। इसी के साथ में अगर आगे चर्चा करूं साथियों, तो ध्यान देना कि हमने जो अभी पढ़ा है कि उत्तरी अक्षांश, इसी के साथ में पूर्वी देशांतर, इसमें हमने देखा है सूर्य उदय जो होता है, मतलब आप ये कह सकते हैं सूर्य की किरणें सबसे पहले कहां गिरती है? तो आप कहेंगे कहां गिरती है? धौलपुर में। और सबसे बाद में सूर्य किरणें कहां गिरती है? तो जैसलमेर में। इसी के साथ में आप क्या कहेंगे कि सबसे पहले सूर्य उदय कहां होता है? धौलपुर में। और सबसे बाद सूर्य अस्त भी कहां होता है? ये बताओ मुझे फटाफट कि सबसे बाद सूर्य अस्त कहां होता है?
आप क्या कहोगे जैसलमेर में? देखिए, जहां पर सबसे पहले सूर्य उदय होगा वहीं पर ही सबसे पहले क्या होगा, सूर्य अस्त होगा। और जहां पर सबसे लेट सूर्य अस्त होता है वहां पर ही सबसे लेट ही सूर्य उदय होगा। इसी के साथ में एक बात और सुनिएगा साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। क्या होता है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार का अंतराल कितना है? क्या बेटा जी, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार का क्या अंतराल कितना है? तो आप क्या कहोगे, देशांतरीय अंतराल कितना है? तो 78 डिग्री 17 मिनट से 69 डिग्री 30 मिनट का अंतराल निकालिएगा, आपका उत्तर आपके सामने आ जाएगा। खूब बच्चे क्या करते हैं कि 17 में से 30 गए, अर्थात हमने एक ले लिया तो कितने हो गए, 17 में से 30 गए। पहले तो कहेंगे यहां पर 7 और इधर से लिया 11 में से 7 गए 4, पीछे यहां पर कितने रह गए 7 और यहां से ले लिया 1 तो 17 में से 9 गए, कितने रह जाएंगे 17 में से 9 तो कितने रहेंगे आपके 10 रहेंगे। 17 में से 9 गए 10 रहेंगे, क्या पक्की बात है? कितने रहेंगे, 17 में से 9 गए 8 रहेंगे, क्या बिल्कुल 8 ही रहेंगे। तो आपको कैसे निकालना है, एक तरीका और बताता हूं। हमेशा समय जो होता है उसमें अपन 60 मिनट जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक देशांतर बढ़ेगा। किस तरह से, 78 डिग्री 17 मिनट में से 69 डिग्री 30 मिनट को अगर माइनस कर दिया जाए तो यहां से 1 मिनट निकाली 7 और कितने हो गए, आपका अंतराल आता है 77 का। और 77 में से अगर 30 निकलते हैं, 77 में से कितने निकलते हैं, 30 अगर निकलते हैं तो आपका जवाब क्या आएगा, 47 आएगा। और पीछे रहते हैं 77 और 77 में से अगर बात करूं मैं 69 की तो कितने रहते हैं आपके 8 डिग्री, अर्थात आप क्या कहेंगे राजस्थान का अंतराल कितना है, 8 मिनट 47 सॉरी 8 डिग्री 47 मिनट का क्या रहता है, अंतराल रहता है। अब आपको यह भी क्वेश्चन बता दूं आपको कि एक देशांतर को पार करने में, कितने देशांतर को, एक देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है, 4 मिनट लगता है। तो आप निकालिए हमें अंतराल कि 8 डिग्री 47 मिनट जो है इसको अगर पार करेंगे तो कितना समय निकलेगा। ये तो आपका आ गया देशांतरीय विस्तार। और अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि राजस्थान के धौलपुर से लेकर जैसलमेर के मध्य कितने समय का अंतराल रहेगा, सूर्य उदय में कितने समय का अंतराल रहेगा, तो फटाफट आप इसका उत्तर दीजिएगा और हम इसको साफ करते हैं और आगे चर्चा करते हैं साथियों।